नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ज्यूरिडिक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी क्षेत्राधिकार संबंधी क्या है कानूनी अधिकार, जिस पर हम सभी तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े होंगे जिनसे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्षेत्राधिकार संबंधी कानूनी अधिकार क्या क्या हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी कानूनी समस्या अगर आपको है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका जो होता है कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के चलते, जानकारी ना होने के चलते कहीं ना कहीं इंसाफ की दहलीज से दूर रहता है। लेकिन इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम अपनी इस खास पेशकश के माध्यम से मौजूद रहते हैं, जिसमें आप अपने किसी भी तरह की कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चेतन चांडिल्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं, ज्यूरिडिक्शन से हम जुड़ा सवाल आज उठा रहे हैं कि आखिर क्या अधिकार कानूनन हमें मिलते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्षेत्राधिकार संबंधी कानून क्या कुछ कहता है और ये कहाँ कहाँ लागू। देखिए, क्षेत्राधिकार संबंधी कानून पूरे भारतवर्ष में है, लागू है, और ये सीआरपीसी से गवर्न होता है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। सीपीसी सिविल प्रोसीडिंग्स हो जाती है जी। बाकी अन्य कानून जो इंटरनेशनल जैसे नेशनल बाउंड्रीज के बाद होते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसाइड करती है, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में पॉलिटिकली वो चीजें हो जाती हैं। जैसे आपने काफी केसेस में एक्सट्रेडिशन वगैरह देखा होगा, जिसमें बाहर से लोगों को इंडिया लाया गया, उसके बाद चीजें वैसी होती हैं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी अपील बार बार कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी इस खास पेशकश के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता पा सकते हैं। आज हम जिस विषय के साथ आए हैं वो ज्यूरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है कि आखिर क्षेत्राधिकार संबंधी कानूनी अधिकार हमारे पास क्या क्या हैं। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि क्षेत्राधिकार संबंधी कानून है और ये कानून पूरे हिंदुस्तान में एक समान लागू होता है। क्रिमिनल और सिविल क्षेत्राधिकार संबंधी भी हम लगातार बात करेंगे क्रिमिनल को लेकर। साथ ही दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से हैं। हम उनसे पहले सवाल ले लेते हैं, उसके बाद उस विषय पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, रिकवरी सूट में, सिविल रिकवरी सूट में भी अदालत किसी को कैद कर सकती है? प्रदीप जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना सीधा सवाल कीजिए कि क्या दिक्कत है, क्या समाधान आप पाना चाहते हैं। सर, मैं पूछता हूँ कि रिकवरी सूट सिविल में किया हो किसी पर, रिकवरी सूट में, सिविल रिकवरी सूट में अदालत कैद कर सकती है देने वाले को, पैसे देने वाले को? चेतन जी, आपको सवाल समझ में आया? मुझे आप एक बार अपने सवाल को फिर से रिपीट करेंगे? सर, मैंने किसी से पैसे देने थे। हाँ जी, बता लिए, उसने मुझे रिकवरी सूट कर दिया, सिविल सूट। अच्छा, और अदालत ने मुझे कैद कर दी, 1 माह की महीने की कैद कर सकती है अदालत सिविल एक्ट में? मैंने मुझे कैद कर दी 1 साल की रिकवरी सूट में। आपको पैसे लेने थे और आप ही पे रिकवरी सूट फाइल कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैंने देने थे सर, देने थे मैंने। देनदारी थी आपकी? हाँ, तो अभी देनदारी से मुझे रिकवरी सूट कर दिया कोर्ट में सिविल का। ओके, किधर? मुझे 1 महीने की कैद कर दी। आपको 1 महीने की कैद कर दी? आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में समन मिलने के बाद अपीयर नहीं हुए थे? मैंने अपील हुआ था, फिर फैसला आ गया? एग्जीक्यूशन में कैद कर दी। कागजात इनके एग्जीक्यूशन में सर कैद कर दी, एग्जीक्यूशन में।
जो शायद जहां तक मेरा अंदाजा है कि ये जो सवाल कर रहे हैं कि देनदारी इनके ऊपर बकाया थी, इन्हें पैसे दे रहे थे, लेकिन शायद केस फाइल होने के चलते इन्हें जेल जाना पड़ा है। केस फाइल होने के बाद उस पर कोई जजमेंट आया है, जो कि भाषा का प्रयोग मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन। जी, आपको 1 महीने की कैद किस लिए कर दी? जजमेंट हो गया आपके केस में? पैसे था, मेरे काम को करने के लिए, कैद करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं थी, मैं बेरोजगार था, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी कैद करने के लिए कोई। ओके। एग्जीक्यूशन में मुझे एग्जीक्यूशन में आपने जो मेन जजमेंट था उसके खिलाफ अपील नहीं डाली ऊपर के कोर्ट में? कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में क्या हुआ? उन्होंने मेरे कैद बहाल रखी है। जी, आप अपने कागज हमें भेज सकते हैं, जो पता दिया हुआ गया उसको पढ़ने के बाद ही आपको पूरा बताया जा सकता है क्या हो प्रदीप सकता जी, है। आपकी आवाज भी ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही आपके जो इस पूरे विवाद से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हम तक पहुंचा दीजिए। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं, साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपने दस्तावेज हम तक पहुंचा सकते हैं। उस पर समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो भी बेहतर उपाय होगा वो आप तक जरूर पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से अपील लगातार कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कानूनी समस्या से आप परेशान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। संगम नगरी इलाहाबाद से आलोक जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हेलो आलोक जी, अपना सवाल बोलिए। जी, मैं अनूप चौरसिया लखनऊ से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है जी, कि जैसे फैमिली कोर्ट वाला मैटर, फैमिली कोर्ट वाला है मैटर, तो उसके संबंध में जानना चाह रहा हूँ। जैसे 1 साल से हमारी मिसेज जो रह रही थी, नॉन लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, अब उनके माता पिता जबरदस्ती उनको अपने घर ले गए हैं। जी, एक सेकेंड, एक बात क्लियर करिएगा। आपकी मिसेज, आपने बोला आपकी शादी उनसे हो चुकी है, लिविंग रिलेशनशिप में? नहीं, हम लोग शादी नहीं की, 1 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और शादी करने की बात हो रही थी, तो मिसेज हमारी ये कह रही थी कि जी, आप एक सेकेंड, एक बात मुझे क्लियर कर दें। आपकी मिसेज कह रही थी अभी आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं या शादी हो चुकी है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। तो आपकी मिसेज नहीं हुई, वो आगे बताएं। जी, तो सर उसमें जो है इनके माता पिता जबरदस्ती घर ले गए हैं और अब जो है क्या है कि धमकी दे रहे हैं, आपको जान से मार देंगे। और आप जिनके साथ जिन मोहतरमा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थे, उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र लगभग 27 साल है, मेरी उम्र भी लगभग बालिग हैं, आप दोनों बालिग हैं। तो कानूनन या तो आप कहीं आप अपने पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दे सकते हैं कि ऐसे से आपको धमकी दी जा रही है, और आपके जो जिनके साथ आप जिन महिला के साथ रहें, आप उनके बारे में पूरा ब्यौरा देकर थाने में एक तहरीर दे सकते हैं इस बारे में। चलिए, उम्मीद बाकी फैमिली कोर्ट में आपकी पिटीशन एंटरटेन नहीं हो सकती क्योंकि आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। जी, उम्मीद करते हैं कि जो रास्ता आपको चेतन जी ने बताया उस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी राहत ज़रूर मिलेगी। साथ ही लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने सवाल भी कर रहे हैं। लखनऊ से देवांग जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। देवांग जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? सर, हमारा सवाल ये है, बजाज फाइनेंस हमने एक बाइक ली थी जी, ठीक है जी, 100 सीसी का, तो डीलर ने उसमें 2 लोनिंग करवा दिया था। पहले उसने लोनिंग करवाया, उसके बाद बोला कि अब पैसा आपका बढ़ गया है, ठीक है, तो पैसा और हमें दे दीजिए। तो जब हमने बोला कि पहले हमारा हो चुका था, आपका ये बाद में आया है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमसे बोला कि ठीक है, आपकी बाइक सर्विस होनी है, बाइक भी ले लिए और पैसा भी वापस नहीं किए। फिर उपभोक्ता फोरम में हमने केस किया है। तो केस करने पे वकील जी ने 3 लोगों को हमारे खिलाफ बनाया था। एक बजाज फाइनेंस को, दूसरा पुष्पा एजेंसी और तीसरा ये था मेघा बजाज। तीनों को बनाया था। तीनों के तीनों आज तक एक सी डेट पे नहीं आए हैं। उनके खिलाफ इसमें हमें क्या करना चाहिए? उनके खिलाफ आप अपने वकील साहब से बोलकर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कराएं, और अगर दूसरी प्रोसीडिंग्स चाहते हैं तो जो आपके साथ क्रिमिनल एक्ट हुआ है, जो कि चीटिंग हुई है, आप उसकी तहरीर या मानी कंप्लेंट आप लोकल थाने में भी दे सकते हैं। क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपको फाइनेंस गलत किया गया है, दूसरी आपकी गाड़ी आपसे ले ली गई है, जिसके लिए आपने कुछ न कुछ पैसा एवज में 10-20% अर्नेस्ट अमाउंट जरूर दिया होगा। चलिए, बिल्कुल
जो रास्ता चेतन जी की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर आप उस पर चलते हैं तो आपको निश्चित तौर पर राहत ज़रूर मिलेगी, काफ़ी कानूनी राहत आपको मिलेगी। हम अपने दर्शकों से लगातार इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी इस खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से डेली मौजूद रहते हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रकाश जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गुजरात से हैं आप। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए, क्या परेशानी है? प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है? चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, हम उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जो फोन लाइन्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और किसी भी तरह का कोई कानूनी व्यवधान अगर आपके सामने आ रहा है तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आप हमें कॉल कीजिए। आपको निश्चित तौर पर राहत ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ कानूनी उपाय बताए जाएंगे जिससे आपको फौरी राहत तो कम से कम ज़रूर मिलेगी। जिस विषय के साथ भी आज हम चेतन जी चर्चा कर रहे हैं जी, अगर अपराध संबंधी अगर बात की जाए क्षेत्राधिकारों की, हाँ, तो उसके लिए हमारा कानून क्या कुछ कहता है? देखिए, कानून एकदम क्लियर है, इसमें कोई पेचीदगियां नहीं है, एकदम क्लियर मैंडेट है। ये कुछ अफसरान अपने सर पे बोझ ना लेने के कारण उस चीज को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा मैटर आपने निर्भया मैटर में हुआ था, उसमें ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करने में समय लगा दिया गया और देर पे देर होती रही, जिसके खिलाफ आपको पूरा अधिकार है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई भी गाड़ी किसी तहत किसी अपराध में संलिप्त पाई जाती है, उसमें कोई अपराध, जैसे अगर किसी की किडनैपिंग हुई हो, किडनैपिंग एक क्षेत्र से होकर दूसरे क्षेत्र में जाकर उसका मर्डर हो जाता है, तो ये तीनों संबंधित जिस जिस जगह पे वो गाड़ी गई है, तीनों जगह एफआईआर लॉन्च हो सकती है जी। अन्यथा एक और मुख्यतः है, उसमें 0 एफआईआर लॉन्च करके उस ज्यूरिडिक्शन में जिसमें है भेजा जा सकता है जी। तो क्रिमिनल एक्ट में क्लियर है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं है, लेकिन उन चीजों को देर किया जाता है। चलिए, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर ले लेते हैं। महाराज सिंह जी दिल्ली से जुड़े हैं। महाराज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या समस्या है, सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, बताएं। हेलो महाराज सिंह जी, सबसे पहले अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद रखें और फिर सवाल करें अपना। अच्छा सर। हेलो जी, अब सवाल कीजिए। सर, ऐसा है, मैंने अपने घरवाली के नाम मकान कर रखा था जी। अच्छा, मेरे बच्चे मतलब गलत निकल गए, तो अब ये जो है मेरे को घर से निकालना चाहते हैं, क्या उसमें कोई सहायता मिल सकती है? जी जरूर। ये मकान आपने अपनी वाइफ के नाम से खरीदा था? वाइफ के नाम से खरीदा था। आपकी वाइफ क्या करती हैं और आप क्या करते हैं? मैं सर हल्का फुल्का बिजनेस करता था। आप बिजनेस कोई बात नहीं, आप बिजनेस करते थे। आपकी वाइफ क्या करती हैं? वो घरेलू है, वो कुछ नहीं करती, घर का ही काम था, जैसे खाना पीना बना देना बस यही। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 54 साल की होगी है जी। आप सिविल कोर्ट जो आपके ज्यूरिडिक्शन में होगा, जिस भी जगह होगा, आप कहां से कॉल कर रहे हैं? दिल्ली में? नारायणा से जी। शायद नारायणा की कोर्ट 30,000 कोर्ट लगेगी, वहां पे आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप इस मकान को स्टे करा सकते हैं। अपनी वाइफ के थ्रू इसमें कर सकते हैं और जॉइंटली अपना नाम भी लिख सकते हैं कि आपने इस मकान को खरीदा था। इसको स्टे कराकर आप बता सकते हैं। और दूसरा, आप अगर अपने जो भी बच्चे हैं अगर वो परेशान कर रहे हैं, तो उनसे अपना, जैसा आपने बताया हल्का फुल्का बिजनेस कर रहे हैं, उनसे अपना खर्चा भी ले सकते हैं 125 सीआरपीसी में, अगर वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं आपको तो। चलिए, उम्मीद करते हैं महाराज सिंह जी, जो उपाय चेतन शांडिल्य जी की तरफ से बताया गया उसको आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता मिलेगी और आप काफी राहत भी महसूस करेंगे। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। बिहार पटना से कनक लता जी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। कनक लता जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या समस्या है, सवाल कीजिए। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे 2 कास्ट के हैं जी लोग, तो क्या माँ अपने कास्ट में बच्चे को रख सकती है? चेतन जी, सवाल एक बार फिर दोहराएं कनक लता जी।
कनकलता जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ जी, एक बार सवाल आप फिर दोहराएं। जैसे माँ और बाप दो बिरादरी से माने वो रखते हैं, दो कास्ट से, तो क्या माँ अपने बच्चे को अपने कास्ट में रख सकती है? जी, कास्टिज्म से जुड़ा ये पूरा नहीं, मामला है। कास्ट में आप दोनों जो माता जी, माँ और पिता हैं, दोनों एक हिंदू हैं या कोई और धर्म से हैं? हिंदू भी है। हाँ, हाँ, तो कास्ट में हिंदू लॉ गवर्न करता है, हिंदू में हो सकता है क्या दोनों? माने एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं वन से, और एक मतलब भी एकदम लोअर क्लास बैकवर्ड। नहीं, उसमें सेगमेंट का मतलब कुछ नहीं होता। क्या दोनों पति पत्नी अलग रहना चाहते हैं? नहीं, अलग रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चे को मतलब चाहते हैं कि मैं अपना अपनी बिरादरी में रखूंगा, तो क्या जी होगा? सरनेम। मैं माफी चाहूंगा, आपको कानूनन मैं इस पे कोई भी सलाह नहीं दे पाऊंगा। इसमें आपको कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कनकलता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें कॉल कर रहे हैं। अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं और फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अमरोहा से दलजीत जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। दलजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए, क्या समस्या है? हाँ जी सर, मैंने और मेरे चाचा ने एक दुकान परचेज की है एक साइड से सन 1960 में। जी। तो वो चाचा का देहांत हो गया है, और मैंने उनका जो वालिदान है उनको ऊपर पार्टीशन का फूड दायर किया है कि मेरा हिस्सा आधा हिस्सा बांट दिया जाए। जी। तो अब उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने अदालत में जो दावा किया है उसमें मेरा अदालत में कहते हुए खारिज कर दिया है कि आपकी संपत्ति और भी है, इसमें आपने शामिल नहीं की, इसलिए पार्टीशन का दोष है। चेतन जी। दलजीत जी, मेरी इसके अलावा कोई और संपत्ति फ्री नहीं है उनके पार्टनरशिप में। दलजीत जी, अच्छा लगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप पिछले हफ्ते भी फोन कर चुके हैं? हाँ जी। आपने पिछले हफ्ते भी हमारे कार्यक्रम में फोन किया था? हाँ जी, पिछली बार भी फोन किया था। हाँ, तो मैंने जो आपका जवाब दिया था उसके संबंध में आप सारे कागजात हमें भेज सकते हैं। कागजात देने के बाद ही, देखने के बाद ही आपको बताया जाएगा। बिल्कुल। और दलजीत जी, जो भी आपको समस्या है उसका समाधान क्या कुछ निकल सकता है, इसके लिए दस्तावेज आप हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और ईमेल के माध्यम से आप अपने कागजात हम तक पहुंचा सकते हैं, और उसके बाद निरीक्षण के बाद उचित जो कानूनी सहायता होगी वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ क्रांति किशोर जी जुड़े हुए हैं, नोएडा से हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस विषय के साथ हम आए हैं चेतन जी, उस विषय पर तो ज्यादा हम चर्चा कर ही नहीं पाए कि क्षेत्राधिकार संबंधी क्या जो कानूनी अधिकार हैं। सिविल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? सिविल ज्यूरिडिक्शन, देखिए, इसमें आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाती है। सेक्शन 9 सीपीसी जो डिफाइन करता है, इसमें कोई मकान संबंधी हुआ क्षेत्र अधिकार जिसके बारे में बताया गया है कि जहां जो जगह है वहीं पे केस फाइल किया जा सकता है। जी। जैसे एक मकान नोएडा में है, नोएडा के किसी सेक्टर में है, तो जिस सेक्टर में मकान है ये क्षेत्र अधिकार नोएडा ही का आएगा। उस पे देखना पड़ेगा कि बाकी और क्या चीजें होती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है कि आप कहाँ क्या कर सके। मूवेबल प्रॉपर्टी का दूसरा क्वेश्चन होता है, वो डिसीजन अलग होता है। और इसमें सिविल कोर्ट में सबसे बड़ा क्षेत्र अधिकारी का मुख्य मुद्दा होता है कि मैटर, सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ सिविल ही होना चाहिए जी। और दूसरा जो अधिकार दिया गया है कोर्ट डिसाइड करेगी उसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। नहीं, आप अपील क्या करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि जो क्षेत्राधिकार संबंधी जो भी कानून है, क्योंकि एक बड़ा तबका शायद इसलिए इंसाफ की दहलीज तक नहीं पहुंचता कि कानून की जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपील तो बोलना चाहूंगा कि अपने अधिकारों का पूरा मालूमात होनी चाहिए, और जो को भी जहाँ कहीं भी आपको लगे तो एक आप अपने अधिवक्ता द्वारा सारी जानकारी ले सकते हैं। और उससे ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो कानूनी किताबें बाजार में और कोर्ट्स में उपलब्ध हैं, आप उनको पढ़कर भी ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन वो ज्ञान पूरा होने के लिए आपको अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ेगी ही। जी।
चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चेतन शांडिल्य जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपका शामिल भी होने बहुत के लिए, और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनको वाजिब उपाय बताने के लिए कि कानून हर प्रारूप में हमारी सहायता के लिए मौजूद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या तब आड़े आती है जब कहीं ना कहीं हमें अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती कि कानूनन हमें क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से भी, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से हम रोज़ उपलब्ध होते हैं 4:30 बजे और अपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी देते हैं। फिलहाल आज जो हम बात कर रहे थे ज्यूरिडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार संबंधी कानून हमें क्या कुछ अधिकार देता है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आज खास पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। आप देखते रहिए APN न्यूज़।